मैं प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर था। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि you can take anybody down, you can Yeah. take 5 people down, you can take 6 people down, 10 people. I was genuinely very helpless and मेरे से ज़्यादा हेल्पलेस मेरी मम्मी थी यार। क्या बोलूँ मैं आपको, मेरी मम्मी ने काफ़ी काली रातें गुजारी है क्योंकि So you couldn't run. I couldn't stand. My parents gave me birth and Shaolin Temple gave me rebirth. So I'm forever grateful to my parents as well as my Shaolin Temple family which is there in China. हर्ष ऐसे मिले या फिर कैसे मिले? ऐसे अच्छा, मिले। ऐसे मिले। बट आई हर्ड देयर समथिंग अबाउट अ सिंगल हैंड वाला नमस्ते। वो क्या होता है वन हैंड नमस्ते वाला? एक्चुअली सिंगल हैंड वाला जो नमस्ते बोलते हैं शाओलिन में, दैट्स बिकॉज हम दूसरे हाथ में वेपन पकड़े हुए हैं। Okay. तो इट इज़ बेसिकली ऑनरिंग the master who's already bestowed you with that weapon, because normally you go to train, you go to perform, or there's a test, and normally जैसे अभी मैंने राइट हैंड में sword पकड़ा तो मेरे लेफ्ट हैंड बाव करके this is the respect that you give. You're giving respect to the art that you're performing, the master who's taught you, and the weapon that has you've cultivated and it accepted you. And हम लोग शाओलिन में बोलते हैं कि weapon is an extension of your arm. It's part of your body. So there's a respect element to it. लेट्स रिवाइंड, लेट्स गो बैक। आपने कुछ शब्दों का प्रयोग किया विच आर एलियन टू सम ऑफ अस बिकॉज वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द लाइक शाओलिन एंड ऑल। हर्ष वर्मा कौन है? वो क्या करते हैं? हाउ कैन ही होल्ड, क्या बोला आपने? Weapon in his hand, like a sword or something. हाँ, so what is the background, what is the story of Harsh Verma? So as very few people know, and firstly thank you for having me over here. The reason why I'm sitting here is because I became the first Indian to be adopted as a Shaolin warrior monk for 5 years living in China at the Shaolin Temple, and where I got to study Shaolin Zen Buddhist philosophy, Chinese martial arts, and Chinese medicine. Shaolin क्या होता है? शाओलिन एक कल्चर है। अच्छा। शाओलिन एक लाइफस्टाइल है। शाओलिन एक अपनी ही दुनिया है जो स्टार्ट किया था हमारे ही इंडिया से ही। एक इंडियन मॉन्क है, एमिनेंट मॉन्क जिसको बोलते हैं बोधि धर्मा, साउथ ऑफ इंडिया से, जो उनके मास्टर के कहने पे, उनके गुरुजी के कहने पर, महाकसपा उनका नाम था, जो ट्रैवल किए थे साउथ इंडिया से चाइना। तो वहाँ पर उन्होंने फाउंड किया जैन बुद्धिज़्म। जैन बुद्धिज्म उन्होंने किया फाउंड? हाँ जी, वहाँ पर फाउंड हुआ जैन बुद्धिज़्म, क्योंकि तो कट टू 34 ईयर्स प्रायर व्हेन बोधि धर्मा पहुँचे शाओलिन टेम्पल, उनके पहले ऑलरेडी एक इंडियन मॉन्क बुद्ध भद्रा के नाम से, जो वहाँ पर ऑलरेडी टेम्पल में रह रहे थे, तो उनको एक चाइनीज़ किंग ने सर्च कर लाया था इंडिया से, और इसलिए लाया था ताकि वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ट्रांसलेट करें। तो उनके लिए फॉरेस्ट के बीच में एक छोटा सा टेम्पल बनाया। तो अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे शाओलिन का, शाओ इज़ लिटिल एंड लिन इज़ फॉरेस्ट, सो अ टेम्पल इन अ लिटिल फॉरेस्ट, सो शाओलिन in Chinese, Shaolin Si. Shaolin Si. Yeah, so Shao, little, Lin, forest, and temple. So temple in the little forest. So वो बुद्ध भद्रा जी के लिए बनाया था वो किंग ने, and so he could translate Buddhist scriptures. And cut to 34 years बाद आए थे बोधि धर्मा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सिर्फ बुद्धिज़्म का प्रैक्टिस हो रहा है, यहाँ पर मॉन्क्स इतने फिजिकली वीक हैं जिनको ज़्यादा ब्रेथ वर्क के बारे में पता नहीं है। तभी उस टाइम भी इतना वे डायनेस्टी होता था, टाओ डायनेस्टी होता था, टांग डायनेस्टी होता था। तो उस वक्त भी कैसे होता था कि अपना खुद का फाइटिंग सिस्टम था वहाँ पर, लेकिन देयर वाज नो स्ट्रक्चर टू इट। तो बोधि धर्मा जब गए यहाँ से तो उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चरल नहीं है, वीक है यहाँ पे। तो फर्स्टली उनको टेम्पल में एंट्री डिनाई हो गई थी। तो जैसे ही उनको टेम्पल में एंट्री डिनाई होगी तो वो माउंटेन के पीछे, टेम्पल के पीछे एक माउंटेन है जो अभी उसको बोलते हैं धर्मा पीक, बोधि धर्मा माउंटेन बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे उन्होंने 9 साल तपस्या की केव के अंदर, और उन्होंने इतनी हार्डकोर, जो हम बोलते हैं ज़बरदस्त तपस्या की, कि उनकी आंखों की परछाई जो शैडो है वॉल पर आ गई विदाउट ब्लिंकिंग, बोलते हैं ना, परछाई दीवार पर आ गई लिटरली। So he did this meditation, Shaolin practice. We have this one meditation called the wall gazing meditation. The wall gazing. हाँ जी, तो वो बोधि धर्मा ने इन्वेंट किया था। आपने करा है? हाँ जी, हम लोग प्रैक्टिस क्या करते हो आप?
उसमें you have to stare at one point by facing to the wall by sitting in your zazen position. Zazen, हाँ जी. So your right palm is on top of your left palm and your thumbs are touching each other. और जो हाथ रहता है, आपने देखे होंगे काफ़ी बुद्ध भगवान के जो स्टैचूज जो रहते हैं, फोटोज जो रहते हैं, ही सिटिंग अलगती पलगती मार के लोटस या हाफ लोटस में. हम बैठ सकते हैं ना ऐसे? हम बैठ सकते हैं. बैठ सकते हैं. We have an option. बैठ सकते हैं. Let's get in the mudra. Let's get into the mudra. Done. Oh yes. तो लोटस तो नहीं हो पा रहा है, बट अलगती पलगती मार के हाथ, योर ठीक है. right palm on top of your left palm, thumbs touching each other, and hand should be right under your नाभि के नीचे. ये जो एरिया है ये नाभि के नीचे होगा. हाँ जी. So just right under your नाभि. This is your zazen position. Zazen, okay. This is your ध्यान, basically ध्यान position जो बोलते हैं, जिसमें आप ध्यान करते हैं. तो इसी में ही one of the kind of basic meditation is where you close your eyes. आप आपके breath पर फोकस करते हैं. फिर एक साउंड मेडिटेशन होता है जो आप आपके सराउंडिंग्स, आपके इंटरनल सराउंडिंग्स होते हैं और एक्सटर्नल सराउंडिंग्स होते हैं, तो उस पर फोकस करते हैं, साउंड्स पे. फिर एक होता है जो बोधिधर्मा ने वॉल की तरफ फेस करके स्टेयरिंग एट अ वन पॉइंट विदाउट ब्लिंकिंग मेडिटेशन होता है. तो ये सब उनकी अपनी क्रिएशंस थी. जी हाँ जी. ओके. एंड यू सेड कि वहाँ पे ऑलरेडी ज़ेन बुद्धिज़्म पहले से ही था. बुद्धिज़्म था पहले वहाँ पे. हाँ जी. जो मैंने पढ़ा कि ध्यान जो वर्ड है उसको ज़ेन बोलते हैं लाइक जापानीज़ कल्चर में, लाइक चैन बोलते हैं लाइक चाइनीज़ में, और सियोन बोलते हैं लाइक कोरियन उसमें. क्या ये सही है? जी बिल्कुल. तो ज़ेन आपने बोला कि वो लाइक चाइना में था, पर वो तो लाइक जापानीज़ चीज़ है ना. तो ज़ेन इज़ अ वेरी इंटरनेशनल टर्म जो ऑब्वियसली इंटरनेशनली काफ़ी फेमस हो गया है. बट व्हेन बोधिधर्मा, जब बोधिधर्मा यहाँ से गए थे तो चाइनीज़ लैंग्वेज में, क्योंकि हम तभी पाली लैंग्वेज बोलते थे जब बोधिधर्मा की जो टाइम एरा में था, तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म व्हाट एग्जैक्टली दैट वाज इन पाली, बट तभी चाइना में चाइनीज़ में उसको छैन बोलते थे. छैन. तो छैन गॉट सो बिग चाइना में, बुद्धिज़्म, ज़ेन बुद्धिज़्म गॉट सो बिग दैट इट वेंट एंड इट इन्फ्लुएंस्ड द अदर नेबरिंग कंट्रीज. जापान हो गया, कोरिया हो गया, देन थाईलैंड, देन अदर नेबरिंग कंट्रीज. देन ज़ेन बिकेम अ वेरी इंटरनेशनल टर्म. सो शाओलिन इज लाइक क्लियर टू मी. आपने बोला कि आप एक मंक वॉरियर हैं. वॉरियर मंक है. वॉरियर एंड मंक पोल्स अपार्ट. यस. साथ में कैसे आ सकते हैं? सो बहुत लोग पूछते हैं कि वॉरियर मॉन्क्स कैसे हो सकते हैं, मॉन्क्स वॉरियर कैसे हो सकते हैं. एग्जैक्टली. तो बुद्धिज़्म, जो ज़ेन बुद्धिज़्म का हमारा जो बेसिक लर्निंग होती है, इट्स टू अंडरस्टैंड डुअलिटी ऑफ लाइफ. सो डुअलिटी, फॉर एग्जाम्पल, वी ऑलरेडी नो अबाउट light and dark, love and hate. So basically two opposing forces that are complementing factors of each other. Binary, exactly. Zero, so simple, very simple way. But warrior monk का जो concept होता है, जब temple जब बना था तो उसकी जो progress हुई थी, different dynasties coming and taking control of the land and तो क्या हुआ था, temple was attacked many times. So to save the honor, to save the precious jewels, the scriptures, so monks had to train themselves physically to be strong. So that's why they were the protectors of the temple. So warriors. The monks were forced to become warriors. So that's why warrior monks. Otherwise, every warrior monk is very well studied in understanding the philosophy behind it, the culture behind it. But उनको काफ़ी सिचुएशन की वजह से वो वॉरियरशिप लेनी पड़ी थी. और फिर तब से ही जब बोधिधर्मा ने ये शेयर किया कि आपके यहाँ पर तो मॉन्क्स ऑलरेडी वीक है, तो उनने देखा मॉन्क्स जब आते थे माउंटेन में ऊपर 9 साल जब मेडिटेट किया, ये क्या कर रहे हैं, एनिमल को देख के इमिटेशन कर रहे हैं, तो एनिमल स्टाइल कुंग फू आया. फिर काफ़ी जड़ी बूटियों को देखकर उन्होंने जो हीलिंग की अपने आप की, या खाया, बिकॉज देयर वाज नो फूड फॉर हिम, ही वाज नॉट किलिंग एनीबडी और एनी एनिमल और एनीथिंग. सो ही सर्वाइव्ड फॉर सो मेनी ईयर्स. सो एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड दैट हाउ इज ही so fit and being able to do this. And he only said the only thing that matters when you're doing your dhyan is you need a reason and you need to put it to practice. So reason and practice are the two schools of branches of Bodhidharma's education. So आज as a warrior monk की क्या need है? उस समय we had to protect the temple. आज क्या need है? So बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि you can take anybody down. You can take 5 people down. You can take 6 people down, 10 people down. When I hugged you, I felt, कि बहुत जान है. Thank you for that. But Kung Fu is
practicing for yourself. It is to keep yourself fit, nothing else. It is not to bring anybody down. It is not to show your power or overpower over someone. It is purely for self-sustaining and self-improvement of your mind and body to be in sync. That is what Kung Fu is. The way it has been branded कि it is for self defense and ऐसा कुछ कि आप पे अटैक करे तो अपने आप को बचाने के लिए Yes. लाइक जूडो लाइक कराटे, ये हमने बचपन में ये चीज़ ये सुनी थी. कुंफू वॉज ऑन ओनली फॉर लाइक जैकी चैन एंड ब्रूस ली कि हाँ ये कुछ ऐसा कर रहे हैं तो कुछ अलग कर रहे हैं. बाकी स्कूल के करिकुलम में ये ऑप्शंस थे अवेलेबल. Right. तो कुंफू की जो पोजिशनिंग है वो वैसे ही है, ऐसा क्यों? सी ब्रांडिंग कुछ अलग होती है, जब आप एक्चुअली वो लाइफ को लिव कर रहे हो वो अलग होती है. सो ब्रूस ली डेफिनेटली आई तो कॉल हिम मास्टर ब्रूस ली बिकॉज उन्होंने सो शाओलिन कैसी होती थी ना फिलोसफी, दे वर वेरी कंजर्वेटिव. दे डिडंट, उन लोग नहीं चाहते थे कि ये बाहर जाए क्योंकि उनको लगता था कि ये एक्सप्लॉइट हो जाएगी. कि बोलते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ को कवर रख रहे हो ताकि कहीं कोई बाहर की धूल अंदर ना आए, सो दे वर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट. Moreover, they knew it कि this is their weapon. If it is like disclosed to the world, how will they defend themselves? You can think in Something that like, sense, as a country, when we develop those missiles, the world should not get to know about it because it is a secret thing. वो भी तरीका अच्छा है. It is completely fair. I feel there are two very different, not two, but there are many different school of thoughts to this. Till what I understand from my master, मेरे शिफू के थ्रू जो philosophies हमने पढ़ी है, history पढ़ी है, Shaolin, the reason why it was conservative and protective about it was because of people not being able to respect it the way it deserves. There was no other meaning to this. बिकॉज कैसे होता है ना कि अगर हम कोई क्रिया करते हैं या कोई ध्यान करते हैं, अगर उसको सही ढंग से नहीं करेंगे ना तो या तो हमारे अगेंस्ट जा सकती है या तो हमें एक रॉन्ग स्कूल ऑफ टीचिंग दिखाती है. सो दिस वॉज वॉट माई शिफू टोल्ड मी एंड दिस इज, आई थिंक इट साउंड्स वेरी बेसिक बट आई थिंक बेसिक होल्ड्स द मोस्ट रूटेड रीजन इन दिस वर्ल्ड फॉर एनी स्कूल ऑफ प्रैक्टिस. So when Shifu mentioned that Bruce Lee was a rebel because he was exposed to the, Hong Kong was very modern, very influenced by the British. British had taken over. So he was wanting to explore and, show that. He was never a monk. Bruce Lee was never a monk. So he was born in the US, we all know, but he came back to Hong Kong because of whatever his circumstances were. But I think what he did has its pros and cons. And that's the reason, there was this thing where the Chinese government was after him. The Shaolin Temple was after him that, why would you spread our teachings like that? Mm-hmm. But I think certain histories are meant to happen so that the history gets evolved and keeps on growing. When you were entering the holy gates of the Shaolin Temple, कि मैं इंडिया से वहाँ पे क्यों जा रहा हूँ, मुझे वो चीज़ क्यों चूज़ कर रही है, आपने वो सवाल उस समय आपको आया था? So the reason why I went to the temple, I don't know if I shared with you, but मैं प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर था. इंटरनेशनल लेवल खेला और नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल. एंड मेरे पैर में एक प्रॉब्लम हो गई थी जिससे एक्स्ट्रा बोन ग्रो हो गया था मेरे नी में. एंड ड्यू टू दैट I had to get it operated. So when the open surgery happened, they found a tumor with it, which was non-cancer, जो बोलते हैं ना, it was malignant. And then when this happened, then a small recovery became a very long process of recovery. So instead of a 2-month rest, it became a 4 to 5 month rest, which really बोलते हैं ना कि पूरा मेरा कॉन्फिडेंस ही डाउन कर दिया. क्योंकि मैं इतना बचपन से एथलेटिक रहा हूँ, इवन आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन एथलेटिक्स, 100 मीटर, 200 मीटर, हाई जंप, फुटबॉल, इतना एक्टिव रहा हूँ बचपन से, that suddenly to ask me to sit down and just be on bed rest was something which was How do you feel at that point of time? I mean, आप इतने एक्टिव एंड देन एकदम से you see no light. yeah How do you feel at that point of time? I was very helpless, that's all I can tell you. I was genuinely very helpless. And मेरे से ज़्यादा helpless मेरी मम्मी थी यार, क्या बोलूँ मैं आपको. मेरी मम्मी ने काफ़ी काली रातें गुजारी है क्योंकि जिस तरह मेरे पैर में जो दर्द होता था, बिकॉज इतना उन्होंने मसल भी काटा था थाई मसल से, तो बहुत पेन होता था. मेरे पैर में 12 स्टिचेस लगाए थे. एंड रात को मम्मी उठती थी आइस लगाने के लिए, क्योंकि पेन किलर्स कभी कोई हद तक ही काम करती है. एंड इट वाज
Have some water. Yeah. Sorry, I'm just नहीं reliving. I understand. Yeah. एंड उसके बाद इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट यू डिसाइड कि मुझे इसको ठीक करना है, फिक्स लाइक पीपल लाइक डू गिव अप कि बस यार छोड़ो, दैट्स डेस्टिनी एंड यू स्टार्ट, बट वहाँ से गोइंग टू दिस प्लेस कैसे किया, माइंड कैसे काम करता, माइंड कैसे काम किया? तो 1-2 महीने बाद फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, फिजियोज घर पर आ रहे थे, लेकिन कोई बोलते हैं ना, किसी को भगाने के पहले आपको उनको चलाना पड़ता है, चलाने के पहले क्रॉल कराना पड़ता है, क्रॉल कराने के पहले उनको खड़ा कराना पड़ता है. वेरी बेसिक स्टेप ऑफ हाउ एवोल्यूशन ऑफ पीपल वी लिव. So that was not being understood by the physios, and which I understand now. I didn't understand then, but I was in so much of frustration that time कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये लोग को, ये लोग कर क्या रहे हैं मेरे साथ, which led me to try to find alternate medicine therapy and trying to find Ayurvedic medicine, and then somebody told me about Chinese medicine. Somebody mentioned to me about the Shaolin having a medicine section. Oh. So Shaolin has 3 pillars. Now we've added the 4th pillar in 2017. 3 pillars are the Zen Buddhism. Second is the martial arts, Kung Fu, हम लोग जो बोलते हैं, and third is the Chinese medicine. And the 4th recently that was added was Zen archery. Okay. So मुझे फार्मेसी का मालूम पड़ा, मेडिसिन सेक्शन का. So after 3-4 months I sent them an email and I sent my reports. So मेरे को 3 weeks के बाद उनका reply आया. And which was like, बोलते ना कि you see light at the end of the tunnel. And that happened to me. And they told me that they can fix me through the medicine. What they do, acupuncture, acupressure. And that's the reason मैं फिर चाइना जाने का मैंने प्लान किया. लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी बाधाएं मुझे फेस करनी पड़ी, क्योंकि मम्मी डैडी सडनली सोचने लग गए कि चाइना क्यों जाना है, Yeah, exactly. मतलब वो चीज़ें तो होता है ना कि people do reach out to Indian centers जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं, चाहे आप एक्यूप्रेशर के बारे में बात करो या फिर एनी चाइनीज़ मेडिसिन. आई रिमेंबर आई एम फ्रॉम देहरादून. सो देहरादून में एक बुद्धिस्ट लिक टेम्पल है, वहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं जो कि आपको हील कर सकती हैं. वहाँ पे उनके जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं. सो आई विल नॉट गो टू देयर प्लेस इन तिब्बत एंड ऑल टू गेट एक्सेस टू इट, बट वो स्टेप लेना कि मुझे सीधा लाइक चाइना जाना है to get to that source, how I mean how does your mind work, Harsh? यार मैं बचपन से चाहता था कि मैं कुछ अलग करूं, एंड बोलते हैं ना कि एक फैमिली में ब्लैक शीप होती है. सो आई हैव बीन द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, एंड आई थिंक दैट्स नथिंग टू बी फीलिंग बैड अबाउट. एंड बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी आई वुडंट से फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल, बट आई वुड से privileged in certain senses, being a typical Bombay, जो बोलते हैं ना कि जू अंधेरी का लड़का, जमुनाबाई नरसी स्कूल का लड़का, फिल्मी बैकग्राउंड, all these things that get tagged because you are born into something. But मेरा हमेशा एक ही मकसद था कि do something different, and athletics and sports was obviously my life. My football is still my first love, and I really just wanted to fix myself. There was no other thinking to it. I just really wanted to go back to the sport. I just wanted to become fine. I just wanted to run. So you couldn't run? I couldn't stand properly. I started having crutches. Wheelchair से crutches हो गए. Crutches से थोड़ा सा वॉक करते वक्त क्योंकि मसल मास काटा था तो लिम्प हो रही थी बॉडी एक तरफ, तो इट वॉज रियली लाइक वेरी वीक. तो पूरा वेट मेरे लेफ्ट पैर में था, तो मेरे लेफ्ट पैर भी सोर हो जाता था, फटीग हो जाता था. गॉट इट. सो दैट वाज रीजन कि मुझे वहाँ जाके इसको फिक्स करना है. मैंने ये भी सोचा था कि उन लोग फिक्स करेंगे तो थोड़ा सा कुंग फू ट्रेनिंग से स्ट्रेंथनिंग भी आ जाएगी पैर में. सो मैं 6 months का वीज़ा लेकर गया था, बट आई लैंडेड अप स्टेइंग 5 years. हाँ, ये कैसे हुआ कि आप वहाँ पहुँच गए जस्ट फॉर द मेडिसिन पार्ट ऑफ इट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स, then learning kung fu to the nth degree and then becoming a warrior monk, ये चीज़ कैसे हुई? Firstly, I'm very glad and grateful to my shifus, my senior monk brothers, everybody who's supported me. इतना मतलब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, एंड आई फील मुझे उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने सरेंडर किया. तो किसी चीज़ को आप फुल 100% सरेंडर करते तभी आप एक्सेप्ट होते हो. जैसे कि हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है,
अल्केमिस्ट में लिखा हुआ है, इकिगाई में लिखा हुआ है. तो आई लिटरली अप्लाइड दैट एंड दैट हैपेंड टू मी. एंड मेरा ये था कि मैं 6 months का वीज़ा लेकर गया था. एंड जैसे ही मेरा पैर ठीक हुआ, आई थॉट दिस इज़ द प्लेस फॉर मी. आई वॉज लाइक, नो, दिस प्लेस विल ट्रांसफॉर्म माई लाइफ. इफ़ आई truly stick to this path of the studies that they do over here, my life will be different. I never thought about what it would bring out of me. मैंने कभी नहीं सोचा कि रिजल्ट क्या होने वाला है. मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्या बन सकता हूँ या क्या बन पाऊंगा. मैंने कभी नहीं सोचा. एज अ करियर ऑप्शन कि इफ आई स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ओवर हियर, नॉर्मली होता है ना कि क्या करूँगा लाइफ में इसके बाद. ऑनेस्टली मैंने डिग्री ले ली थी मेरी ग्लोबल कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ की. कनाडा से मैंने पढ़ाई करके आया था. एंड देन दैट, उसके बाद मैं इमीडिएटली 1 साल के अंदर चाइना चला गया. मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं करियर में क्या करूँगा. मैंने करियर के बारे में कभी चाइना में सोचा ही नहीं. मेरे पास काफ़ी प्रेशर आता था मेरे पेरेंट्स से कि करना क्या है, पैसे कब कमाना है, फैमिली लाइन में ज्वाइन करना है या जो डिग्री ली उसमें ज्वाइन करना है. ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स आप पर इतना बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट करते हैं, टाइम, एनर्जी, funds wise also they do so much for you because they want the best for you. I'm very grateful to my parents. इतना मतलब उन्होंने opportunities दी मुझे बाहर जाने की, पढ़ने की, वर्ल्ड देखने की. बिकॉज आई डोंट थिंक मुझे कुछ भी मालूम होता लाइफ में अगर मैं कभी इंडिपेंडेंटली रहता नहीं कहीं भी होते लाइफ वर्ल्ड में, भले वो आउट ऑफ इंडिया हो या इंडिया में हो. सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. सो ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स. बट आई फील दैट मैं जब चाइना में था तो मैंने जैसे ही डिसाइड किया कि मुझे ये लॉन्ग टर्म ही करना है, तो तभी मैं प्योरली एक स्टूडेंट स्टेट में था. एक स्टूडेंट क्या होता है? एक स्टूडेंट वो होता है जो क्यूरियस होता है शिक्षा के लिए. तो मैं प्योरली वो स्टेट में था कि मैं यहाँ पर बहुत है चीज़ सीखने के लिए. हर एक कोने में, हर एक स्ट्रक्चर के कोने में नॉलेज ट्रेजर भरा हुआ है और मुझे सीखना है, मुझे जानना है. बस वही माइंडसेट से मैं सीखता गया. और और वो सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे करनी पड़ी थी कि मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश कोई नहीं बात करता है. तो आई एम अ सेल्फ ट्रेन्ड चाइनीज़ लैंग्वेज प्रैक्टिशनर फॉर माई सेल्फ. या बुक्स खरीद के, पॉडकास्ट डाउनलोड करके, सुन के, लोगों के मुंह के सामने फ़ोन रख के कि बोलो क्या बोल रहे हो, इसमें बात करो, ट्रांसलेट होके मेरे फ़ोन में आएगा. लिटरली ऐसे. सो जस्ट ऐसी पढ़ाई मैंने चाइनीज़. जो सोर्स है, हम कहते हैं कि इंडिया में ही है, चाहे आयुर्वेदा हो चाहे कुंफू है, कहते हैं कि सोर्स इंडिया ही है. तो इंडिया में जो केरला है वहाँ पे क्यों नहीं गए आप, जहाँ पे कलारीपयट्टू कहते हैं? हाँ जी, पयट्टू सॉरी. या फिर जो मेडिसिन है आपने वहाँ से क्यों नहीं सीखी? एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट रिसर्च किया था, मैंने आयुर्वेदा का ही रिसर्च किया था. और मुझे ऑनेस्टली कलेरी के बारे में नहीं पता था. एंड मुझे बोधि धर्मा के बारे में नहीं पता था. तो आई थिंक मैं जस्ट एक्साइट हो गया था कि शाओलिन टेम्पल है, मैजिक है, हील कर सकते हैं. मुझे किसी की और के ऊपर रिलाई नहीं करना है. मुझे पता है शॉर्ट रिकवरी है. तो वो एक बोलते हैं ना, गैम्बल कर मैं रिस्क लेकर गया था वहाँ पर. तो इज़ इट अ कोर्स जो आप लेते हो, जैसे वी हैव like MBA and BTech, so do we have a course for like 2 years, 3 years, 4 years that a person applies to? So there is definitely a course, there is a structure. For the monks there is a proper structure, there is a grading system that you get certification that आपने इतनी चीज़ें सीखी है, इतनी पढ़ाई की है. And every warrior monk has to study the Buddhist philosophy, has to study the kung fu, the martial arts aspect and the medicine aspect. Everybody has to study the sutras. Full philosophy में सब कुछ आता था. आपका सूत्रास आ जाता है, आपके चांट्स आ जाते हैं, आपका जो हिस्ट्री आ जाता है, सब कुछ उसमें आ जाता है. फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज वो लोग एक ही मोटिव से आते हैं वहाँ पर कुंग फू सीखने के लिए. एंड आई थिंक उन लोगों को मेरे में वही अलग लगा कि ये सिर्फ कुंग फू सीखने नहीं आया था. ये पैर ठीक करके इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा सीख के फिर लैंग्वेज सीखा. लैंग्वेज सीखने के बाद अपने आप से ही क्यूरियोसिटी से फिलोसफी क्लास में बैठने लग गया, सीखने लग गया. फिर इसको अपॉर्चुनिटी हमने दिया एज एन अडॉप्ट करके ट्रांसलेटर बनने के लिए. तो वैसे आई थिंक फॉर फॉरेन स्टूडेंट इफ़ यू जेन्युइनली टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग द लैंग्वेज यू हैव टू आस्क देम, दे विल नॉट ऑफर यू. So in a way that आप वहाँ पे गए, you have option to go for a 1 year, 2 year, 3 year, 4 year courses depending upon the levels. For warrior monks is different. उनका ग्रेडिंग सिस्टम होता है, टेस्ट्स होती हैं वहाँ पे.
अच्छा, सो वॉरियर मंक एक उपाधि है, एक कोर्स है, एक सर्टिफिकेशन के बाद एक टाइटल है, क्या है? वॉरियर मॉन्क, यस, इट्स अ टाइटल. इट्स अ टाइटल? इट्स अ टाइटल, यस. और उसके लिए एग्ज़ाम होती है, टेस्ट होती है. अच्छा, यस, एक पूरे बैच में से कुछ लोगों को मिलता है एज अ वॉरियर मंक का टाइटल? करेक्ट. तो डिसाइपल्स रहते पहले, जो अंडर 18 रहते हैं, 18 एंड अबव जो होते, दे कैन बिकम मंक्स. अच्छा, देयर इज एन एज बैरियर एज वेल टू स्टार्ट योर जर्नी विद? एज अ मंक यू कैन नॉट बिकम अ मंक अंडर 18. अच्छा, अबव 18 ही होगा? अबव 18 ही होता है, यू बिकम अ मंक. ठीक है, आपने अप्लाई किया, यू स्पेंड द नेक्स्ट लाइक 3 or 4 years, उसके बाद यू हैव एन एग्जाम. You come and be a disciple, because even when I started, I was 20, 21 and 20 before I turned 21, basically after graduation. So when you start as a disciple in the Chinese group only. I'm talking about post staying and being with a foreign student group. So once you start that, then you become eligible. They see, बोलते हैं ना, मास्टर दूर से ऑब्जर्व करते हैं कि ये केपेबल है नहीं है, इसको क्या मुझे बीस्टो करना है, नहीं करना है. तो द शीफूस दे टेक द कॉल फॉर दैट. एंड हाउ इज़ योर डे लाइक? मैंने सुना है कि बहुत ही टफ होता है वहाँ पे रहना. एंड स्पेंडिंग 5 years, तो फर्स्ट डे कैसा था? फर्स्ट फ्यू डेज कैसे थे? फर्स्ट डे वॉज व्हेन आई लैंडेड, तभी सनसेट हो गया था, काफ़ी डार्क हो गया था. एंड मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था माउंटेन्स के ऊपर. 2 घंटे एयरपोर्ट से 2 घंटा दूरी पे थी हमारी टेम्पल जो थी. एंड इतना डार्क हो गया था कि मेरे को लिटरली ऐसा लगा कि कहीं किडनैप तो नहीं हो रहा होता है ना वैसे. लेकिन फिर डॉमेट्री पे जाके पहुंचा जो फॉरेन डिसाइपल होम है, तो वहाँ पे मुझे सूप दिया गया. एंड मेरे को मशरूम से एलर्जी है और मुझे पता नहीं था मशरूम है, वो दिख नहीं रहा था मशरूम. और मैंने वो सूप पी लिया. प्योर वेजिटेरियन प्लेस, शाओलिन टेम्पल इज़ अ प्योर वेजिटेरियन प्लेस. नो एग्स, नो नथिंग. लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि चाइना है, अरे कीड़े मकोड़े खा लेते हैं. मेरे को तो ये पूछा, तू वेजिटेरियन है, कीड़े मकोड़े नहीं खाता? अरे कुछ नहीं खाता यार. सो फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि मैंने मशरूम सूप पी लिया और मुझे एलर्जी हो गई, बहुत भयंकर एलर्जी हो गई. और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा मॉर्निंग ऐसा रहा कि मुझे एंटी एलर्जी शॉट्स लेने जाना पड़ा. एंड फिर रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर मेरे ट्रीटमेंट के लिए. लेकिन मैं जब मॉर्निंग में जब रजिस्ट्रेशन के लिए गया था, तो जो मैंने सनराइज़ जस्ट हुई थी अराउंड 7 o'clock, मैंने देखा रेड स्ट्रक्चर्स, ग्रीन रूफ्स, ग्रे वॉल्स, and between that mountain, just that red, green and gray, this is heaven. Literally, now I can say that this is literally Shambhala, Shangri-La वहाँ पर बोलते हैं हम लोग चाइनीज में. लिटरली ऐसे ही लग रहा था कि I'm reached heaven, and this is the place which will cure me, which will heal me and fix me what I need to be. एक अंदर से फीलिंग आती है ना, मतलब. बिल्कुल. So yeah. And then when like training started, वो बताओ हाँ क्या जी. हुआ? So 3 months तो हीलिंग में लग गए. फिर धीरे धीरे फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग करने लगे, बिकॉज मेरे को ज़्यादा ट्रेनिंग मना किया था क्योंकि जस्ट पैर जस्ट हील हुआ था. बट हार्डकोर प्रॉपर ट्रेनिंग एज अ वॉरियर मॉन्क स्टार्टेड आफ्टर 1 year, वेयर वेकिंग अप एट 4 o'clock. 4 बजे हम एवरी डे 4 o'clock उठ जाते थे हम. 4:20 4:30 तक लाइन अप करके 4:45 हम लोग प्रेयर हॉल पहुंच जाते थे. प्रेयर हॉल फॉर 45 minutes प्रेयर्स करके, हमारे चांटिंग करके, प्रेयर्स करके. देन 5:45 or 6 to 6:30 we used to run the mountain, half an hour. Run the mountain? Up the mountain, yeah. So mountain भागते हो? माउंटेन भाग के वापस नीचे आना है. तो 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना. माउंटेन कितना स्टीप है? काफ़ी स्टीप है. काफ़ी स्टीप है. या तो आप भाग के जा रहे हो 5 kilometers? भाग के 5 आप किलोमीटर. 5 नीचे आ रहे हो? 5 नीचे और ये रोज कर रहे हो? एवरी डे. वेरी नाइस. चलो फिर. और ये बिना कुछ खाए पिए? एम्प्टी स्टमक. बहुत बढ़िया. This builds your resilience of बोलते हैं ना कि there's a very famous quote, a man who can control his mouth, his stomach and his private part is a man who's achieved everything in life. So I think monks have just been following it as a lifestyle. Like I told you, Bodhi Dharma jo bolte, there is reason and practice. Reason why you're doing it, practice is when you put into practice. So that's why monks are considered, Shaolin monks are considered to be that next level. जो बोलते हैं कि अरे आप लोग ऐसे कैसे सकते हो, सेलिबेसी प्रैक्टिस करते हैं. तो बोला इट्स नॉर्मल, देयर इज़ नो सप्रेशन. अरे फ्रस्ट्रेशन होता होगा, नाइट फॉल्स, दिस दैट. बट ये सब चीज़ मायने ही नहीं रखती है, बिकॉज हमारे पास ना डिस्ट्रैक्शंस है, हमारे पास ना बैंडविथ है. द प्रैक्टिस दैट वी आर डूइंग, देयर इज़ अ रीज़न वाई वी आर डूइंग दैट प्रैक्टिस, एंड दैट इज़ प्योरली सेल्फ कल्टिवेशन.
Yeah. वापस आ गए नीचे फिर. Yeah. Then 7 o'clock breakfast, 6:45 आ गए नीचे. 6:45 ब्रेकफास्ट लग जाता है हमारा. Okay. 6:45 to 7:30 What do you eat? breakfast. Diet part of it. Yeah. So we used to get fruits, of course, different types of fruits. There used to be the Chinese bun called manthao, the white bao that we used to have. There used to be cold vegetables. So morning में cooked नहीं खाते ज़्यादा, cold vegetables खाते. Okay. Like cucumbers हो गए, sweet potatoes को boil करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके खिलाना. So different vegetables and a glass of milk we used to have. And basically इतना ही खाते थे हम लोग. Yeah. What is the like science behind it? Because in India, गरम करके खाना is a tradition. Right. है ना. और मैंने देखा है कि काफ़ी जगह वो ठंडा खाना ही खाते हैं. Right. तो do you know like science behind कैसा क्यों करते हैं? जो मैंने हमारे जो हम लोग का तो जो मेस होता है उसको हम लोग झायतांग बोलते हैं. झायतांग इज़ वेयर ऑल द मंक्स सिट टू ईट. तो झायतांग के मेन हेड होते हैं. तो शुये इज़ द हेड ऑफ द झायतांग. तो हम लोग शुये को जाके पूछते थे, शुये ये क्यों खा रहे, ये क्यों नहीं खा रहे. तो वो बोलते थे कि when we wake up at the time of sunrise and after sunrise, the body temperature is different, whereas the equivalent to the food needs to be the similar complementing temperature of your body. So that's why he used to say to have that. And morning में क्योंकि हमारी body में इतनी heat, because we're not able to channel that 6, 7, 8 hours we are sleeping, so there is so much of heat that's accumulated. So when you run, it's coming out, and then you need something cold to again bring it down. So he used to explain different science behind it. So I mean, I never used to ask too many questions also. जो मिल रहा है खाओ भाई. इसमें तो ऐसे ही मिल रहा है खाओ. खा के, because China में भी मतलब if you see a lot of Jackie Chan Jet Li movies, they focus a lot on eating a lot. मतलब ऐसे नहीं कि पेट फुल जाएगा, but eating, because you need to eat so you can train. तो वहाँ पे हमेशा हम लोग को बोलते थे कि how is like eat well. Yeah, please eat well so you can train harder. Because that's where your nutrition comes from. Yeah. Mind can do certain things to an extent, Yes. but you need food. So after that, after having a diet, So the food, after food, breakfast. then we used to rest for a bit. Then second set of training, 8:30 to 11:30. 3 hours. 3 hours. तो उसमें हमारा different types of training, basics हो गया, running, flexibility, जो basic kicks, punches, learning the fist form. Acrobatics used to happen in the third session. So 11:45 लंच हो जाता था हमारा. उसमें भी हमारे काफ़ी अलग अलग ड्यूटीज़ होती थी. तो देयर वर 3 ग्रुप्स इन वॉरियर मॉन्क्स. तो कभी किसी को सर्व करना है, कभी किसी को क्लीन करना है, कभी किसी को ट्रेनिंग हॉल क्लीन करना है, किसी को हमारा जो डॉर्मेटरी था वॉरियर मॉन्क्स का वो क्लीन करना है, डस्टबिन लेके जाना है. तो ये सब ड्यूटीज़ हमको अलग अलग असाइन होती थी कि आज ग्रुप 1 की ड्यूटी यहाँ है, ग्रुप 2 की ड्यूटी यहाँ है. तो वो हमको मालूम पड़ जाता. तो हमारे पास Keeps बीच you, पे like, भी grounded and the Right. team as एक together. कम्युनिटी. Community, एंड या उसके बाद लंच खा के क्लीन करके फिर रेस्ट फॉर अ बिट. आई यूज्ड टू स्टडी चाइनीज एंड देन अगेन सेकंड सेशन, थर्ड सेशन ऑफ ट्रेनिंग. सो 2:30 to 5:30. Okay. या So इसमें 3 हम लोग plus 3 plus 1, almost 7 hours. यस या. एंड देन इसमें हमारा क्या होता था कि वी यूज्ड टू लर्न अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, एक्रोबैटिक्स, बोलते हैं ना पावर ट्रेनिंग जो होती थी, मतलब हार्ड जो कंडीशनिंग वो ट्रेनिंग होती थी इसमें हमारी. एंड कभी पावर फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी कुछ सिखाओगे अभी आप जो करने के लिए आसान हो? मेरे पास 6 पैक्स नहीं है, कमिंग सून है. you don't need 6 packs. We have, हमारे पास तो मॉन्क्स है जो मतलब बोलते हैं ना काफ़ी ऑन द हेवियर साइड है. तो देयर इज नथिंग एज दैट यू नीड टू बी फ्लैट स्टमक और 6 पैक और ऐसे कुछ नहीं है. ऐसा नहीं. इट्स प्योरली योर ब्रेथ. सब कुछ आपकी प्राण की शक्ति है और इन द एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट. कुछ सिखाओ आज फिर आप. श्योर, व्हाई नॉट. सीधे बैठना, कैसे बैठना है? या यू कैन सिट हाउएवर यू वांट, मतलब फोल्ड करके, स्ट्रेट करके. बट the most basic thing I feel you need to understand the synchronicity of your breath work. So once you understand the sync of your breath work is when you can start doing breathing exercises. So first thing is हमारे योग में जो मुद्राज होती है, योग निद्रा जो बोलते हैं ना, आई थिंक निद्रा जो प्रैक्टिस होती है जो ब्रीदिंग की, तो माउथ क्लोज एंड टंग ऑन द टॉप ऑफ द पैलेट. Okay. Inhale, exhale is from the nose purely. So when you inhale,
So you are not using your chest or your diaphragm, you're using your pran. So right below your nabi, आपकी नाभि के ठीक नीचे is your dantian. Dantian is the storehouse of your chi, the storehouse of your प्राण. तो हमारा जो बोलते हैं ना घर है, यहाँ पे प्राण का घर है, तो यहीं से निकलती है और यहीं पर ही आकर सेटल होती है. मैंने ऑब्जर्व किया आप जब ब्रीथ कर रहे थे तो आवाज़ आ रही थी. इट वॉज काइंड ऑफ अ फोर्सफुल ब्रेथ. तो फोर्सफुल ब्रेथ ही करना चाहिए या फिर सपोज एक ब्रेथ ये भी है कि both आपको आवाज़ नहीं आ रही है इस समय? Both works. अदर वन इज Correct. Well, this was to just show you all I was doing it, but But normally normally you do without the sound. साउंड. Yeah. एक और चीज़ आपने कहा कि डायफ्राम यूज़ नहीं करते हैं. डायफ्राम नहीं, जो आप चेस्ट एक्सपैंड नहीं करना है इसमें. नहीं यहाँ पे हाँ जी, ये आगे अंदर जाएगा ना. करेक्ट. तो आप आपका हाथ दांतियन पे होना चाहिए ताकि आपको मालूम पड़े कि आप दांतियन इज लाइक जो आपका ये नेवल है. सो 2 उंगली नीचे छोड़ के इज योर दांतियन. दिस इज योर दांतियन. नेवल से दो उंगली नीचे. हाँ जी, ओके. तो यहाँ पे इज योर दांतियन. दांतियान. तो यहाँ पर दांतियन पे आप हाथ रखेंगे. ओके. और जब आप इनहेल करेंगे तो आपको फील करना है कि यहीं से आपका ब्रेथ जो बोलते हैं ना कि प्राण जो है ना वहीं से एक्सपैंड हो रहा है और फिर वहीं पर ही वापस घर पर आ रहा है. ओके. तो फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि Focus यहाँ यहाँ से पर जा होना रहा है ऊपर एंड ले जा कहाँ पे रहा है? दिस इज नॉर्मल वेयर होल पार्ट ऑफ द Okay. बॉडी. Body. So when you understand this, एक cyclical way of breathing आप understand करेंगे, then you can learn a lot of qigong. वो क्या होता है qigong? Qigong, again, chi is basically your pran. Gong is a structural set of exercises that involves your breath work and your body movements together. Breath work and body movements together. हाँ जी. So breath work तो ये हो गया and body movements. Body movements जैसे soft qigong होता है, hard qigong होती है. So I'll Example. just show you something which is on the soft Please. side. We can stand or you can sit Yeah, and also do बिल्कुल, it. आप We can sit and do it, no problem. इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ. No worries. So keep your hand and body completely relaxed, shoulders dropped. So when you inhale, your hands go up. And then you exhale and hands down. So this is a coordination. So hands going up when you inhale, hands going down when you exhale. ठीक है. Right? Then second one is inhale. And push on this side, exhale. Then now again inhale, you pull it back inside. And exhale now. So whenever you do any breath work, you have to always come back home. Anything you do, even in योग में भी है, ये योग निद्राज में भी है कि आप आपके हमेशा घर पर वापस लौटिए, जहाँ से आपकी प्राण जनरेट हो रही है उसको वापस उसकी जगह पर वापस लेकर आइए. ये सॉफ्ट था हार्ड था? दिस इज सॉफ्ट. ये सॉफ्ट था. ये सॉफ्ट था. तो उसमें और एक है. तो इनहेल, देन exhale, then down, inhale, and completely exhale. So this is called 4-step qigong, where you're cleansing the north, south, east, west of your environment. So there is a universe which is inside. There is a universe which is outside. So very important to cleanse your internal universe to your breath, and that's how your external universe gets clean. So हमारी जो aura cleaning होती है वो breath से भी होती है. हार्ड में क्या करते हो आप? हार्ड में जैसे चीज़ें तोड़ना सिर पर. नहीं वो सब नहीं करेंगे हम. हमारा बहुत ही स्टिक तोड़ना बैक पे, लेग पे, फिर resisting certain things from तो इतने लाइक स्ट्रांग हो आप कि इफ आई डू समथिंग कि यहाँ पे तो टूट जाएगा. नाइस. नहीं हम करेंगे नहीं, बस पूछ रहा हूँ. वैसी प्रैक्टिस की है. Wow. तो या व्हाट वी सॉ इन द मूवीज yes, definitely. टैक एंड देन इट ब्रेक्स. Then it breaks, yeah. सो वहाँ पे तो दे हैव अ डुप्लीकेट. एक्टर खुद नहीं करता है, बट यहाँ पे आप खुद करते हो. क्रेजी स्टफ. सो डाइट पार्ट वॉज लाइक क्लियर टू मी. कुछ और बताओगे इसके बारे में अबाउट डाइट कि क्या क्या होता है?
डाइट में जैसे कोल्ड वेजिटेबल एंड हॉट वेजिटेबल जो होती है, नूडल्स, एवरीथिंग इज बॉइल्ड, एवरीथिंग इज राइस, फ्लावर के बनता है, राइस नूडल्स होता है, राइस होता है, स्टिकी राइस, जैस्मिन राइस जैसे बोलते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, मतलब इतनी सारी प्रकार की वेजिटेबल्स होती है, लिटरली आपको ऐसे लगता है कि यार सब खा लो, इतनी टेस्टी होती है। बिकॉज आई मिस द चाइनीज फूड, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, आई Feel हो रहा है। रियली। So recently I just celebrated Chinese New Year with the Consulate General of the Chinese Embassy in Bombay, in Mumbai, and वहाँ पर जो हमने सेलिब्रेट किया था तो ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड था, तो मैंने इतना रिलिश किया। हाँ, तो हम जो खाते हैं चाइनीज़ फूड, वो नहीं होता है जो आपने खाया है। यहाँ पर तो इंडियनाइज होता है ना, हाँ, मसालाज English, एंड हाँ, बिल्कुल स्पाइसेस, तो वहाँ पे इसलिए कम्प्लीटली बॉइल्ड। It's completely- सो इट्स अबाउट, जितना मैं लिटिल समझ पाया एज एन आम आदमी, कि सेल्फ मास्टरी के लिए जो आपके फोकस एरियाज हैं, वन इज़ ब्रेथ, राइट, सेकेंड इज़ योर डाइट, एंड थर्ड इज़ योर लाइफ स्टाइल, यू वेकिंग अप एंड द कम्युनिटी थिंग एंड ऑल. सो अबाउट द ब्रेथ वी लर्नड फ्यू थिंग्स, अबाउट द डाइट, और क्या चीज़ें हैं जो हम यहाँ इंडिया में रहते हुए फॉलो कर सकते हैं, सिंस यू डू प्रैक्टिस दिस आर्ट फॉर्म. सो क्या कर सकते हैं फॉर सेल्फ मास्टरी? So I feel India is 75% of the world's spices are in India. 75% तो इंडिया की spices है out of all the spices in the world. ये सब spices डेफिनेटली ऐड करते हैं हमारी हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि हमारे बोलते हैं ना सात्विक डाइट, वैदिक फूड, ये तो वहीं से ही आई जा रही है. तो हमारा जो ईटिंग सिस्टम है, अगर हम वो फॉलो करेंगे हमारे यहाँ पे लाइफस्टाइल के हिसाब से, देन we'll win, you know, health wise we'll obviously live longer. I think main thing जो वहाँ पर बोलते हैं कि boil everything that you eat, just boil it, and वहाँ पर वही होती है, सूप पीते हैं, फ्राइड कुछ नहीं होता ज़्यादा, हमारे टेम्पल में जो हम खाते ज़्यादा फ्राइड नहीं होता है, ज़्यादा तेल मसाला नहीं होता है, हर चीज़ बॉइल्ड होती है, वेरी ब्लैंड फूड. आई एम सो यूज्ड टू ईटिंग ब्लैंड फूड, कि नमक भी होता है तो बहुत मिनिस्क्यूल होता है. बोलते हैं ना कि अचार, लाल चटनी, हरी चटनी, ये सब कुछ नहीं होता है वहाँ पर हमारे पास. सो इट्स वेरी ब्लैंड. हाँ, चाइना में इन डिफरेंट सिटीज़, शेंजन, ग्वांगजो, चंगडू, शंघाई, बीजिंग, you get very delicious foods, very relishing, spicy, you know, mala, Hunan sauce. यहाँ पर हम लोग शेजवान बोलते हैं, actually it's Sichuan. So Sichuan sauce. So Sichuan is like the state where Chengdu city is. तो province, sorry, not state. तो वहाँ पर अलग अलग है, लेकिन जो temple, it focuses on, firstly we have our own land where we grow our own rice crops, we grow certain vegetables, और हम वहीं का ही खाते हैं, और हमारा फूड कम्प्लीटली बॉइल्ड रहता है. अगर आप जापान में भी देखेंगे, इफ़ यू नो अबाउट द 5 ब्लू जोन्स इन द वर्ल्ड, सो आई वाज रिसेंटली रीडिंग, इकिगाई में भी दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट्री आई है अभी अबाउट डाइट के ऊपर, तो सार्डिनिया में जो इटली में है, एंड देन ब्लू जोन इन जापान एंड ओकिनावा. हाँ जी, तो वहाँ के लोग इज़ वेरी पोर्शन कंट्रोल्ड, एंड दे ईट बॉइल्ड फूड, noodles, they have the purple sweet potatoes, you know, all these things. So we need to understand that we need to eat food, खाना ऐसा खाइए कि आपको पता है कि खाना ही आपका मेडिसिन है, तो आगे जाके आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं है. आई मीन इट्स लॉजिक ना. तो मैंने भी अभी रिसेंटली आई ट्राई टू फॉलो हाउ मच एवर आई कैन, नॉट द शाओलिन वे, बिकॉज यू नो घर पे ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे लिए अलग बने, मम्मी डैडी के लिए अलग बने. तो ट्राई टू फॉलो द सात्विक वे, you know, without the onions and garlic, without the masalas. Try to keep it very simple and possible. घी में सब खाना घी में बन रहा है, घी is very, you know, good for our body. तो try to follow this as a lifestyle how much ever I can. So मतलब अभी हम जो खाने वाले हैं वो चाहे कैसा भी हो आपको अच्छा लगेगा. वाओ, सच अ ब्लेसिंग. कुछ मसाला मत डालना बस, और कुछ नहीं, खा लूँगा मैं. हाँ, सो 5:30 हो गए, थर्ड सेशन पूरा हो गया. हाँ जी, जिसमें आपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग किया, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्रोबैटिक्स, ये सब होती है. देन व्हाट नेक्स्ट? 5:45 नेटफ्लिक्स. सॉरी, नेटफ्लिक्स वो क्या होता है?
How was life, man? Life was beautiful. Life was and is still beautiful. You know, there is duality of life. So मैंने वो भी लाइफ देखी है, अभी ये लाइफ भी देख रहा हूँ, और उसके पहले भी लाइफ देखी थी बिफोर बिकमिंग अ monk and the teenage time of mine, and very grateful. Coming back to the routine, 5:30 जैसे ही हमारा थर्ड सेशन खत्म होता है, 5:45 इज डिनर. Dinner? हाँ जी 5:45. हाँ जी 5:45 डिनर. Dinner. Okay, dinner. So 5:45 डिनर के बाद रेस्ट अ बिट, देन 7 to हमारे मेडिसिन क्लासेस भी होते थे 7 to 8, एंड देन 8 to 8:30 कभी कभार मेडिटेशन होता था, या तो 7 to 8:30 डायरेक्टली मेडिटेशन होता था. तो इट केप्ट ऑन फ्लक्चुएटिंग एंड डिपेंडिंग, बिकॉज इतने सारे वॉरियर मॉन्क्स हैं, इतने सारे स्कॉलर मॉन्क्स भी हैं जो सीनियर्स हैं हमारे, तो सबको फिट नहीं कर सकते थे एक मेडिटेशन रूम में. तो क्या डिवाइड कर देते थे, जैसे कि मेडिसिन क्लास हो गया, किसी को मेडिसिन क्लास के लिए भेज दिया, किसी को मेडिटेशन के लिए भेज दिया, किसी को सेल्फ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, जो हमने मॉर्निंग 3 सेशंस किए तो उसका एक सेल्फ प्रैक्टिस होता था. एंड देन थोड़ा सा फ्रूट नाश्ता करके रूम में ही हमारे डॉर्मेटरी में स्लीप बाय 9:30. सो वापस आने के बाद अब इंडिया में जब दोस्त कहते हैं कि हर्ष चल गया, मतलब क्या कर रहा है ब्रो, व्हाट डू यू से टू देम? 9:30 ऑफ? I sleep 10:30, I won't lie. 10:30, 11 max, I'm out. There are ऐसे, मतलब ऑब्वियसली नाइट्स होती है, लेट नाइट्स हो जाती है, जिसमें 12-1-2 बज जाते हैं, फैमिली के साथ फंक्शन होते हैं, फ्रेंड्स के बर्थडेज होते हैं, एंड इट्स अबाउट यार, एक तो यार मैं वर्ड बैलेंस से ना बहुत पक गया हूँ. क्योंकि मैं जब से आया हूँ, लोग बस एक ही सलाह देते हैं, हर्ष क्रिएट अ बैलेंस यार, इट्स ओके, अभी तेरी लाइफ चली गई, ख़त्म हो गई, ये वो नहीं यार, इट्स नॉट अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट आई लाइक टू बी सेल्फलेसली सेल्फिश, दैट्स जस्ट द वे आई एम राइट नाउ. And it is because, sorry, I don't mean to sound very pompous or anything, but you have to be your own best friend, because the life that I've seen and I've lived, nobody will understand that. And my senior monk brother, अभी हमारे शाओलिन टेम्पल का कनाडा में बहुत बड़ा ब्रांच खुला है, वैंकूवर में, BC में, ब्रिटिश कोलम्बिया में. तो उन्होंने मुझे बोला था कि हर्ष, रिमेंबर यू आर लीविंग द टेम्पल, nobody knows and will understand the life that you've lived. तू जितना एक्सप्लेन करेगा ना, उतना तेरे को और एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो डोंट एक्सप्लेन एनीवन एनीथिंग. सो यू डू व्हाट इज़ राइट फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, एंड बी इन द एम्पैथेटिक एंड द कंपैशनेट वे, एंड डू राइट बाय पीपल इन सर्टन एक्सटेंट. Don't hurt obviously anybody, we don't want to hurt anyone, that is not the intention. But if you have to compromise yourself, your routine, your lifestyle for temporary happiness, then it is not worth it. And I feel majority of people trying to find this balance, people trying to go inward after COVID ke baad, which is great. There are people who are having realizations, but I feel it is important to understand that when you have a connection with yourself, is when you'll truly value yourself. Otherwise there are very different ways of distractions and escapism, by being in social circles, by getting carried away and doing things and peer pressure, etc., etc. It is nice to have a family, it's very healthy to have a family and friend circle, it is normal to have a family life. But when you're compromising yourself, then you're completely losing yourself, no? That is why self mastery is completely on how you tame yourself, rather than it taming you. Do you also feel that it is a part of your karmic journey? Do you believe in that? Definitely. कि मूविंग फॉरवर्ड आपने वहाँ 5 साल दिए, फिर आपको वहाँ पे इनवाइट आया टू बी विद द पार्ट ऑफ द जैकी चैन टीम. अब क्या कर रहे हो आप? वेरी बिग क्वेश्चन, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी अभी क्या कर रहा हूँ मैं. तो आई एम एन एक्टर. हाँ, yes. ये तो बताया नहीं आपने हमें. Yes, I just started off my journey as an actor, and just this year itself. And apart from just being an actor, Shaolin Temple has a cultural center in every country. हर एक कंट्री में एक कल्चरल सेंटर होता है, एक मेन हेडक्वार्टर होता है. तो इंडिया का जो कल्चरल सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे पास है. बॉम्बे में हमारा ब्रांच है इन जुहू. इट्स कॉल्ड शाओलिन टेम्पल वॉरियर मॉन्क अकेडमी, where the structural curriculum is sent by the temple,
and we follow the same curriculum, and we have students who enroll to learn the lifestyle of Shaolin, whether it's your martial arts, whether it's your breath work for healing, Zen archery, Buddhism as a lifestyle practice, mental health counseling, creating warrior mentality. These are the things that we teach at the school. I have good teachers and staff and coaches who take various classes, and age group is 5 years and above. We have a kids batch, and then we have an adult batch. So kids batch is from 5 years till 12 years. 13 years and above is the adults batch. So as an entrepreneur, that is what I'm doing. So can I say कि सपोज अगर मुझे ये चीज़ सीखनी होती जो लाइफ आपने जी 5 साल वहाँ पे, अगर मुझे उसका एक झलक देखनी है या फिर लाइक लिव दैट लाइफ इन बिट्स एंड पीसेस, दैट्स पॉसिबल थ्रू सच काइंड ऑफ अकेडमीज, मे बी वन इन इंडिया, वन इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा है. But we don't provide accommodation. Let's make that clear. Okay, it's more of like as an example, अगर मैं एक अभी 8 साल का बच्चा हूँ and if I have to go for an extracurricular activity, Correct. this is one of the options that you have True. for yourself. हाँ जी. How is it different from the like judo and taekwondo that we had, that is like very well known since our childhood? So kung fu से अलग होता है, वो आप सिखाते हो? And like are there like levels also? ऐसा होता है ना कि like black belt and all, ऐसा होता है kung fu? हाँ जी. So you know. This is like as a layman. Yes, पता नहीं of इतना. course. You know, it's important to know where you stand as a student, to know your growth. Okay. That's why belt systems are there. ठीक है. Master Bruce Lee used to say that belt is only to tighten your pants. But I feel grading is important to know again what level you're progressing and you know how far you've come and what more is there to you know achieve as a student. So हमारे इसमें भी grading system होती है. To come and experience the Shaolin cultural as a lifestyle, people are welcome to our institute in Bombay, and they learn different courses like I just told you, or yeah, just there are 9 levels and people can commit for 3 months, 6 months, 1 year, and depending on their progress there'll be a test that will be done every month, and then we promote them or not promote them. Super. 34 पे allowed है? 34 का हूँ मैं भी. Yeah, age is not a barrier. Like Let's I go, said, Sukhdeep, चलते हैं. age is not a barrier, and I feel you know I'm very grateful firstly that you know this like you know how we say that this path chose me, I chose this path. I think we both complement each other in this journey, and I can only just see myself as to what Master Bruce Lee has done in his life. You know, I really look up to him a lot. So Jackie Chan, Jet Li, you know, all these people इतना इन्होंने किया है सिनेमा में, मार्शल आर्ट्स. आई मीन हम लोग जब भी कुंग फू सोचते तो मास्टर ब्रूस ली का नाम आता है, जेट ली का, जैकी चैन का नाम आता है, डॉनी यन का नाम आता है. दैट्स बिकॉज दे आर यूजिंग मीडियम्स विच इज़ प्रमोटिंग व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई हैव चोजन द सेम पाथ. एंड like I said, you know, Shaolin is my parents gave me birth and Shaolin Temple gave me rebirth. So I'm forever grateful to my parents as well as my Shaolin Temple family, which is there in China. So the reason to go for movies, is it because you had the role models as Jackie Chan and Bruce Lee? So do we get to see you as an action hero or like a romantic hero? So I can't typecast myself, but action is definitely my USP because you know being India's only Shaolin warrior monk, and the kind of action that I do, which hopefully people would love eventually. So कब आने वाली movie? तो बताओ हमें. This is like suspense. Can't speak much about it, but just Something's happening. Just stay tuned. Yeah. This is nice. Yeah. This Yeah. is nice. All the best. Thank you. And you so may much. your opponent on screen gets bashed really hard. Yeah, I guess. I mean, ये हीरो असली में मारेगा. असली में मारेगा ये वाला हीरो. watch out. Awesome, Harsh. Thank you so much for doing Thank you this. so much for It was both of you pleasure for having me. Thank you everyone, and it was really lovely chatting with you. And you're doing amazing work. All of you are doing such amazing work out here. There is so much of knowledge to be shared, and your platform is something which is you know broadening people's horizons and creating insights into people's mind and giving them opportunities to think otherwise, where people feel they are very narrowed down because of pressure, because of certain resources. And I feel you're facilitating and acting as a catalyst to help a lot of people. So good job. Thank you. यहाँ पे ना कई बार ऐसा होता है कि जो कॉन्वर्सेशन होती है, कई बार आई हैव दिस iPad जहाँ पे कुछ सवाल लिखे हुए होंगे. आज ये ओपन था लाइक रेफरेंस के लिए कि हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो.
But your story, the flow was like, okay, फिर ऐसे क्या हुआ? अच्छा, फिर क्या हुआ? Secondly, might sound very mumbo jumbo types, but you can feel the energy. So you do that. That is there, very pure. So thank you. Like bow to your soul. Makes it very very pure and very divine and very light, and you can actually feel it. So thank you for being here. Your presence makes a Thank you. difference. Thank you Harsh. for having me. It really means a lot.